हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को उसी मोटिवेशन कोट के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। देखिए, आज सैनिक स्कूल रिक्वायरमेंट है, आप नोटिफिकेशन में देख ही पा रहे होंगे। और इसके जो लास्ट डेट है उसकी अगर बात की जाए तो 19 अप्रैल है। इसकी लास्ट डेट की अगर बात की जाती है तो 19 अप्रैल है। और टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट इसमें दोनों ही है। तो चलिए आगे नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं और क्या है इसमें। ये सारी डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सैनिक स्कूल टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसीज डिटेल्स क्या है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ पे पीजीटी मैथ है, टीजीटी इंग्लिश है और टीजीटी सोशल साइंस है और कंप्यूटर टीचिंग टीचर ट्रेनर है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी सोशल साइंस और कंप्यूटर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर पीजी की बात की जाए तो पीजीटी में आपको मैथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर बात की जाती है यहाँ पे नॉन टीचिंग पोस्ट की, तो यहाँ पे क्या है, नॉन टीचिंग पोस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड द, यहाँ पे लिख रहा है यहाँ पे इस तरह से इंक्लूड द रोल्स सच हैज़ द मेडिकल ऑफिसर। तो इस तरह से यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है। बैंड मास्टर, म्यूजिक टीचर एंड द आर्ट मास्टर, इस तरह से यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, लाइब्रेरियन भी है। यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो पीजीटी के लिए जो होगी वो मास्टर डिग्री होगी और 55% इसमें मार्क्स होंगे। ठीक है, यानी 55% आपका कंपलसरी है। यो यूजीसी नेट आपके लिए बताता है या यूजीसी नेट भी यही गाइडलाइंस देता है। अगर बीएड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी बीएड है तो अच्छा है, बेटर है। यहाँ पे नहीं तो उसके संग कुछ कुछ होना चाहिए। यहाँ पे पीजी इन द, यहाँ पे कंसीडर्ड सब्जेक्ट विद द मिनिमम, यहाँ पे अगर पीजी भी है तो भी आपके उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, पीजी में। और यहाँ पे इंटीग्रेटेड 3 ईयर अगर किसी के पास बीएड और एमएड है तो भी वैलिड है। चलिए टीजीटी की बात कर लेते हैं। तो बैचलर डिग्री है और 50% मार्क्स है। यहाँ पे बीएड है और बीएड डिग्री के सम कुछ है तो भी चल जाएगा। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसके पास सीटेट पास होना चाहिए। काउंसलर की बात करते हैं तो क्राइटेरिया क्या है इसमें। तो यहाँ पे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन द काउंसलर जो है, याद रखिएगा, काउंसलिंग जो करते हैं उनकी बात हो रही है। पोस्ट ग्रेजुएट में चाइल्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, अल्टरनेटिवली या फिर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कैरियर गाइडलाइंस एंड काउंसलिंग होना चाहिए। या तो आपका जो पीजी है वो चाइल्ड के फील्ड से रिलेटेड हो, और या फिर अपने यहाँ पे कैरियर गाइडलाइन, मतलब बच्चों को अपने करियर में क्या चुनना चाहिए, इस तरह की गाइडेंस और काउंसलिंग देते हैं ये लोग। तो इस तरह का कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो यहाँ 21 से, अगर यहाँ पे पोस्ट ऑफ द एज लिमिट की बात की जाए, टीजीटी की बात की जाए तो 21 से 35 वर्ष है। और वहीं पे देन यहाँ पे अपॉइंटमेंट बिटवीन द, यहाँ पे 18 से 50 ईयर ओल्ड एज है। ठीक है, जो अपॉइंटमेंट पहले से ही है। और ये एज कहाँ से कंसीडर होगी, तो आपकी 30 अप्रैल 2024 से काउंट होगी या देखी जाएगी। चलिए सैनिक स्कूल में और क्या है, तो यहाँ पे फीस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट जो रहेगी फीस वो 500 रुपये रहेगी जनरल कैटेगरी, और अदरवाइज यहाँ पे चेंज होती रहेगी। ओबीसी बिल्दा यहाँ पे 250, और यहाँ शेड्यूल कास्ट जो रहेगा वो भी आपका चेंज होता रहेगा। ओबीसी को कहीं कहीं पे आप देखिएगा जनरल में ही रखा जाता है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे जनरल कैटेगरी एंड अदर बैकवर्ड क्लास, तो यहाँ पे दोनों को ही 500 देना है और बाद बाकी जो बचेंगे उनको 250 देना है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सैनिक स्कूल की सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे सबमिशन देना है, यानी एप्लीकेशन बननी है। फिर उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन के बाद शॉर्ट लिस्ट तैयार की, फिर इंटरव्यू होगा, फिर रिटन टेस्ट होगा। तो इस तरह से आपका प्रोसेस चलेगा। अगर बात की जाए इम्पोर्टेंट डेटों की, तो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग जो होगी वो मार्च से चल रही है। लास्ट डेट क्या है, 19 अप्रैल 2024 है। अगर एग्जाम डेट की बात की जाए तो यहाँ पे टू बी
ये नोटिस्फाइड लेटर, ठीक है? तो यहाँ पे वो बता दिया जाएगा। चलिए, आपको बता दें कि केवीएस में अगर आप अभी अपने बच्चे का एडमिशन चाहते हैं तो अभी केवीएस में फॉर्म चल रहा है। अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो हम उन फॉर्मों की आपको डिटेल बता देंगे। बट केवीएस में अभी एडमिशन ओपन है, तो आप भी अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।